गेला पकड़ तनी स्लो कर बस तनी सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम चालू रखो। कल की कथा जहाँ पर रुकी थी वहाँ से अभी आगे हम लोग बढ़ेंगे। कल राजा दशरथ जी के यहाँ से विदा मांगकर आदेश लेकर और आशीर्वाद प्राप्त करके श्री रामचंद्र जी माता जानकी और लक्ष्मण के साथ वन के लिए निकल चुके हैं। उन्हें सबसे पहले वहाँ से निकलकर आप गुरुदेव वशिष्ठ के द्वार पर खड़े हुए हैं। बहुत भारी भीड़ पूरे अयोध्या में लग चुकी है, कोई अपने घर पर नहीं है। जितने लोग हैं सभी छोड़ के अपना घर द्वार बस प्रभु को देखने के लिए व्याकुल है। सही बात है, सही में जा रहे हैं प्रभु जी या क्या बात है? ऐसी स्थिति है, सभी लोग वहां पर लगे हैं। और जब वो देखते हैं कि राम, सीता और लक्ष्मण तीनों जन जंगल की तरफ, वन की तरफ रवाना हो रहे हैं, वहां से निकलकर जा रहे हैं, तो वो लोग उनके पीछे पीछे खोल लिए। लेकिन राम जी थोड़ा दूर जाकर गुरु वशिष्ठ के द्वार पर खड़े हो जाते हैं। और जो सबसे पहले जो ब्राह्मण देवता लोग थे, आप लोग जानते होंगे ब्राह्मणों को देवता कहा जाता है। ऐसा क्यों? जाति के नाते? जाति के नाते नहीं। ब्राह्मण का अर्थ है जो ब्रह्म को जानता हो। जो ब्रह्म को जानता हो वो ब्राह्मण है। जैसे जिसके पास बल हो वो बलवान है, जिसके पास धन हो वो धनवान है ना? ऐसे ही जो ब्रह्म को जानता हो, जो ब्रह्म वेत्ता हो, वो ब्राह्मण है। और सबसे बड़ी बात ब्राह्मणों का क्या है? ब्राह्मणों को बहुत सारे लक्षण बताए गए हैं कि जो प्रभु के भजन में लीन रहे, जिसे देखकर आप यह कह सके, सहज ही आपको उसके ऊपर भरोसा हो जाए, सहज ही भरोसा हो जाए कि अगर वो ब्राह्मण है तो किसी का नुकसान नहीं कर सकता। अगर कोई ब्राह्मण है तो सबसे पहली बात कि वो किसी का नुकसान नहीं कर सकता। उसकी वाणी से किसी के हृदय को तकलीफ देने वाले शब्द नहीं निकल सकते। बहुत सारी बातें हैं ब्राह्मणों के, और बहुत सारे गुण हैं, जैसे कि विद्या अध्ययन करना, विद्यादान अर्थात अध्यापन करना और अध्ययन करना, कर्मकांड करना, कर्मकांड कराना, और भी धार्मिक कार्य करना और करवाना, दान लेना, दान देना, ये सब उनके गुणों में आता है। और उस समय सहज भाव से लोग ब्राह्मणों के ऊपर बिना निर्विवाद रूप से ब्राह्मणों के ऊपर बहुत भरोसा करते थे और उन्हें इस पृथ्वी का देवता कहते थे। देवताओं का ब्राह्मण क्या कहा जाता है? भूसुर। भूसुर, सुर माने देवता, भू मतलब पृथ्वी। इस पृथ्वी के देवता माने जाते थे ब्राह्मण। और वो इतना विश्वास करते थे कि उसी का कपट वेश बनाकर रावण आकर माता सीता जी का हरण भी करता है। यद्यपि वो ब्राह्मण था, रावण वाकई में ब्राह्मण था, लेकिन उसके कर्म राक्षसों वाले थे, इसलिए उसको राक्षस कहा जाता था। उसके काम राक्षसों वाले थे,
इसलिए उसको राक्षस कहा जाता था। लेकिन था वो ब्राह्मण, लेकिन वो राजा था। बहुत कम ब्राह्मण राजा हुए हैं, ब्राह्मण अक्सर राजा नहीं बनते। परशुराम भगवान ने 21 बार, भगवान परशुराम ने 21 बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का जो है बस के आतताई अत्याचारी जो क्षत्रिय राजा थे उनका पूरी तरह से सबको समाप्त कर दिया, बच्चों को समाप्त कर दिया, सबका समूल नाश कर दिया। कितनी बार? 21 बार। अब ये प्रश्न उठता है कि जब एक बार समूल नाश कर दिया तो दोबारा कहाँ से वो आ गए? फिर दूसरी बार भी कर दिया, ऐसे ऐसे कई बार कैसे कर दिए जब समूल नाश किए तो, है ना? तो इसका मतलब है कि अब जरूरी नहीं है कि हर पूरा सदस्य वहीं बैठे रहे। हो सकता कोई कहीं हो, कोई कहीं हो, कोई कहीं बच गया हो, फिर से उनकी उत्पत्ति हो गई हो, यही हो सकता है ना। उस खानदान का कोई बच गया, कहीं चला गया है, अब उसकी संतति होने लगी, बढ़ते गए। और ये कोई इनका 100 साल 200 साल 500 साल का उम्र तो है नहीं, ये तो अमर है। 7 लोग अमर हैं इस पृथ्वी पे। कौन कौन बताओ, कौन कौन है? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। ठीक है। और 5 कन्याएं गिनी जाती है, अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा और मंदोदरी। ये जितनी है कन्याएं, 5 कन्याओं में जिनकी गिनती होती है, सबके ऊपर लांछन लगे हैं, सबके ऊपर। अहिल्या उनके ऊपर बेचारे लांछन लगा, वो पत्थर की बन गई। द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी। सीता भी लांछन लगा, बेचारी को जंगल में जाके रहना पड़ा, है ना। तारा रानी, तारामती मतलब हरिश्चंद्र राजा जो थे उनकी पत्नी, उनको भेज दिया था ना राजा, खुद बिक गए थे, पत्नी को भी भेज दिया, जबकि वो पतिव्रता थी, उनको बेचा, कहीं विवाह थोड़ी कराया था। बेचा मतलब नौकरी के लिए बेचा, और उन्होंने अपने पतिव्रत की रक्षा की। और यही नहीं होता है, अगर कोई पतिव्रता स्त्री है, जैसे माँ भगवती मतलब सीता ही रहती, ये तो जो हरण करके ले गया वो माया की सीता है ना। असली सीता तो धरती में समा गई थी पहले ही। नहीं, अग्नि में, अग्नि को उन्होंने सुपुर्द कर दिया था। अग्नि में समा गई। इसीलिए अग्नि परीक्षा लिया है भगवान ने, ताकि उसी बहाने उनको बात दुनिया को न मालूम पड़े। ठीक है। नहीं तो अगर वो हाथ लगा देता रावण तो क्या होता? जैसे करंट में जाके पावर हाउस में हाथ डाल दो, क्या होगा? और जान लीजिए, इस पृथ्वी पर किसी भी स्त्री जो पराई स्त्री है उसके ऊपर अगर किसी ने कुदृष्टि डाली तो उसका नाश उसी तरह से हो जाता है जैसे रावण का हो गया। ये कटु सत्य है। क्या? पराई स्त्री, आपने उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर उसके ऊपर कुदृष्टि डाल दी, ठीक है, तो अब यहाँ से भगवान यहाँ पर रुके हैं वशिष्ठ जी के दरवाजे पे, ब्राह्मणों को बुला के उन्हें प्रणाम किया है और गुरु जी से कह के 1 साल भर का राशन पानी उनको दिलवा दिया है। कितने दिन का? साल भर का उनको बोला भाई इनको भोजन वोजन दे दो और कोई दिक्कत ना रह जाए। ठीक है। इसके बाद जो दास और दासी थे वो दास दासी को बुलाए हैं और गुरु जी को सौंप दिए हैं। गुरु जी इनका आप लोग इनका अपने पितृवत, जैसे पिता अपने बच्चों का देखभाल करता है ऐसे दास दासियों का भी। देखिए भगवान की दृष्टि कहाँ तक है। चले गए होते राजा जाने दुनिया जानी जानती, लेकिन नहीं, पहले ब्राह्मणों को 1 साल का भोजन दे दिया भाई, साल भर तक कोई चिंता नहीं रहेगी। इसके बाद तुम जो करना तो तुम भिक्षा मांग के खाते हो। ब्राह्मणों का कर्म ही था भिक्षा मांग के खाना, और ये समाज की जिम्मेदारी थी उनको भिक्षा देना, क्योंकि उन्हीं के आधार पर वो जीते थे।
और भगवान ने क्या किया, गुरु महाराज को वो दास दासियों को सौंपे हैं जिनको अपने पुत्रवत इनके साथ व्यवहार करना, और फिर सबको हाथ जोड़ा है दास दासियों को, और कहा है कि आप लोगों का तभी मेरे ऊपर उपकार होगा कि जिस कारण से मेरे पिताजी को कोई दुख न हो। मेरे जाने के बाद मेरे माता पिता को कोई दुख ना पहुंचे। आप लोग इतनी सेवा में हमेशा लगे रहना है, ठीक है। इस तरह से कह के आगे बढ़े हैं, लेकिन तब तक राजा दशरथ को जब मालूम पड़ा कि वो चले गए तो उन्होंने बुलाया सुमंत को। सुमंत से कहा कि सुमंत एक काम करो, तुम जो है रथ बनाकर ले जाओ और उन लोगों को रथ में बिठाकर जंगल में घुमाकर 4 दिन बाद लेके चले आना। अगर राम नहीं मानते हैं, उनको लग रहा था कि राम नहीं मानेंगे क्योंकि धर्मनिष्ठ आदमी है, मतलब नहीं मानेंगे तो भी कोई बात नहीं, तुम लक्ष्मण को जानकी को लेकर चले आना और उसको समझा देना कि कोई जरूरी नहीं है कि आगे यहीं रहना है, उसकी मर्जी। क्या कहा कि कबहू मतलब कभी नगरे और कभी ससुराली, पितृगृह कबहू कबहू ससुराली, रहे जहाँ रुचि हो तुम्हारी, जहाँ तुम्हारा मन करेगा वहाँ रहना, जरूरी नहीं है क्या कि ससुराल, तुम मायके चले जाना, मायके रहना, जब वहाँ से मन उग जाए तो फिर ससुराल चले आना। तुमको अपनी बेटी जैसा मान रहे हैं, बहू थोड़ी मान रहे हैं। आज की भी माताएं कहती हैं मैं अपनी बहू को बेटी मानती हूँ, लेकिन मानना और कहना दोनों फर्क है। आप बेटी मानती हो, लेकिन जब आपकी बेटी आ जाती है तब फिर तुरंत आगे बदल जाती है। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी बेटी अपनी बहू को अपनी बेटी समझोगे तो आपकी भी बेटी कहीं गई है वह भी बेटी समझी जाएगी, और लोग ये नहीं समझते हैं। सबको अपनी बहू बुरी लगती है और दूसरे अपनी बेटी की सास बुरी लगती है। अपनी बहू बुरी लगती है सबको, ज्यादातर लोगों को, सबको नहीं कहूँगा, ज्यादातर लोगों को अपनी बहू बुरी लगती है और अपनी बेटी की सास बुरी लगती है, जबकि खुद भी सास है। तो महाराज जी ने कहा, और इस हिसाब से ये सुमंत जी राजा का आदेश पाकर रथ बनाकर लेके गए हैं। तब तक राम जी लक्ष्मण और सीता के साथ आगे कुछ दूर तक निकल गए थे और पूरी जनता उनके साथ लगी हुई है। ये समझाते बुझाते जा रहे हैं, यार तुम लोग जाओ, कहाँ मेरे साथ भटकोगे, कोई मानने को तैयार है नहीं है। तब तक ये रथ लेके आ गए, और जब रथ लेके आ गए तो बोले नहीं भाई हम रथ पे नहीं जाएंगे, पैदल जाएंगे। उन्होंने आज्ञा लगा के बताया कि जब साथ जाओगे तो कैसे लोग छोड़ेंगे, अरे रथ से चलोगे तो एक बार लोग छूट भी जाएंगे, पहले तेजी चलेगा, ये दौड़ नहीं पाएंगे तो छूट भी जाएंगे, लेकिन अगर एक कहोगे पहले चलोगे तो लोग पीछे पीछे जाएंगे। तो 82 नंबर दोहा इसके नीचे, तब सुमंत ने वचन सुनाए, कर बेनती रथ राम चढ़ाए, चढ़ रथ सिय सहित 2 भाई, चले हृदय अवधि शिवलाई, और चलत राम लख अवध अनाथा, बिकर लोग सब लागे साथा, कृपा सिंधु मोबिल समझावे, फिरे प्रेम बस पुन फिर आवे। लगते अवधि भवन अवधि भारी, मानव काल रात अंधियारी, घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर पही कही निहारी, हरे मसान परी मनोभूता, सुतहि कहीं नभुजा मधुरूपा, भागहि कुमारी, नैज सरोवर हृदय को कहीं
अपर पदका इनके रखान के सुख मंत्र बिहारी सदन बिहारी राम चरण पंकज प्रिय जिनहि विषय भोग रघुपति प्रजा ये बस देखी हृदय दुख करुणा में रघुनाथ गोसाई नहीं जाई असमंजस अब सुमंत जी रथ लेकर आए हैं। राम लक्ष्मण सीता जी को आग्रह से हाथ जोड़कर उन्हें अपने रथ पर बिठा लिया है, चढ़ा लिया है। रथ आगे जो लेके जा रहे हैं और लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं। उन्हें राम जी समझा रहे हैं कि आप लोग अपने घर चले जाइए, घर देखिए, परिवार देखिए, बच्चों को देखिए,
लेकिन वे लोग उनकी बात सुन नहीं रहे हैं। उन सभी लोगों को एक दूसरे को देख के डर लग रहा है, एक दूसरे उन्हें भयानक लग रहा है। कारण कि जब एक माँ राम जैसे पुत्र को, राम जैसे पुत्र होने का मतलब क्या कि जिसने किसी के साथ राम का पुत्र अर्थात कि जो सबको अपना मानता हो। बाकी लोग तो अपने माँ को ही माँ मानते हैं ना। लेकिन अब आप सोचिए, राम के साथ राम के घर वाले कोई नहीं आए हैं, पीछे पीछे दशरथ जी बीमार पड़े हैं, बेहोश है। माँ कैकेयी तो इनको भेजी ही है। सुमित्रा ने भी लक्ष्मण को आदेश दे दिया, मतलब वो भी मान गई हैं। और माँ कौशल्या भी आदेश दे चुकी है। वो लोग घर में बैठे हैं राजमहल में, और यहाँ जनता दूसरे की माँ वो सब राम के पीछे चल रही है। तो उन लोगों को लग रहा है कि जो माँ अपने बेटे को, जो हमेशा यही कहती थी कि मेरा भरत से भी ज़्यादा मुझे राम प्रिय है, वो जब इनको जंगल भेज दी स्वार्थ में अपने बेटे को राजा बनाने के लिए, क्या मालूम कौन कब क्या कर जाए, किसी को भरोसा रह ही नहीं गया। और वो तो अलग बात है, राम के जाने से मनुष्यों की बात छोड़िए, पशुओं की हाल बड़े खराब है। यहाँ पर सारे गिराया है कि बहुत सारे पशु पक्षी जितने भी हैं, मोर है, तोता है, मैना है, कोयल है, पशु पक्षी जितने पशु पक्षी हैं वो सब विकल है, व्याकुल है। यहाँ तक कि तालाब, नदियाँ, ये सब व्याकुल है। तालाब में जो कमल के फूल हैं वो तक कुम्हला गए हैं। सब राम के लिए, राम के जाने से व्याकुल हुए हैं। अब यहाँ क्या हुआ है कि सभी लोगों ने क्या किया, बूढ़े लोग और बच्चे सब लोग थे, मालूम जो बुढ़ऊ दादा लोग थे, उनको लोगों ने समझाया है। जो घर के बड़े बुजुर्ग थे सब आ गए थे ना पीछे पीछे, किसी को ख्याल नहीं था। लोग को लगा कि भाई हो सकता राम मान जाए, लेकिन राम मानने का कोई बात ही नहीं। जब ये लोग पीछे पीछे आने लगे राम के, तो देखें कि बच्चे भी परेशान हैं, बूढ़े लोग बेचारे थक जा रहे हैं, हाफा आने लगा उनको। तो जो लोग थे घर के जिम्मेदार मालिक वो लोग, वो उनको बोले कि बाबूजी तू का, दादाजी तू का जितना परेशान हुआ, जा लड़का ले जाए के घरे, चुहा मार के खा पी, अब का करवा दो, अब कहाँ जाइए कहाँ न जाइए, कहाँ मालूम, तो रथ पे चढ़ के जाते हमसे दौड़े दौड़े जाए थे, और जब तक मिलिए ना है ना तब तक हमसे फिरब ना है, तो कहाँ तक तो लोगों चलवा। तो सोचते ना भाई बच्चों को तकलीफ न हो जाए, बूढ़े लोगों को कोई तकलीफ न हो जाए, तो उनका विशेष ख्याल करना पड़ता है। बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते हैं, और नारी का भी ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन नारी यहाँ तो खुद नर से ज़्यादा तेज है, तो अब उसका क्या ख्याल हो, तो खुद ही सबका ख्याल रखती है नारी, है ना। याद रखिएगा, शेर और शेरनी मतलब किसी भी कोई भी जानवर ले लीजिए, उसकी माँ के पास जो बच्चा है, अगर कोई उसको नुकसान पहुँचाना चाहे तो अपना प्राण देने को तैयार हो जाती है अपने बच्चे के लिए। पिता बल्कि उतना नहीं कर पाते, लेकिन माँ, इसीलिए वो माँ है, ठीक है ना। तो उनको घर भेज दिया है, और इन लोगों को लेकर अपने अपने लोग रथ के पीछे आए हैं। और इस तरह राम जी समझाते रह गए, बताते रह गए, लेकिन कोई बात मानने को तैयार नहीं है। धीरे धीरे क्या हुआ, ये लोग आ गए तमसा नदी के किनारे। केवस नाम सुने कोई? केवस नदी, आप लोग उसको केवस जानता है? तमसा नदी केवस है एक, वो वही अयोध्या के पास में, फैजाबाद से आगे निकलते हैं, जब इलाहाबाद के लिए आओ तो रास्ते में केवस पड़ती है, केवस नदी, तो केवस बोलते हैं। तामसा उसका नाम बताया गया है, तामसा नदी। तो उसके किनारे पहुँचे हैं, उसके किनारे पहुँचे हैं, और वहाँ पर पहुँचने के बाद वहीं पर लोगों ने सोचा कब शाम हो गई तो यहीं पर निवास करने लगे।
फिर बहुत सारी बात समझाए हैं, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, चला भैया मेरे भाई सुनाइए। क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी जब से चलते, 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 निकल जाएगा रोशनी का, निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया करेगी, दास्तां अपनी दुनिया करेगी, नाम रह जाएगा राम का, नाम रह जाएगा राम का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती